बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और कुकिंग विद सोहा में सब नए और जो हमारे देखने वाले उन सबको बहुत खुश आमदीद। आज की रेसिपी हमारी बड़ी ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त है। परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। ये है चिकन अलाकीव्स और इसकी हम पूरी आपको रेसिपी के साथ साथ इसकी डिटेलिंग देंगे। रेसिपी की डिटेलिंग के साथ साथ आपको साइड लाइन भी बताएंगे किस तरह बनाना है, इसकी डेकोरेशन, सर्विंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप अगर इस तरह से बना के आप घर वालों को प्रेजेंट करते हैं तो आप यकीनन अपने रेस्टोरेंट का आधा खर्चा तो आराम से बचा लेते हैं। और आजकल के दौर में तो इस किस्म की रेसिपीज़ इसलिए भी अच्छी है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो अफोर्डेबिलिटी के भी इशूज़ होते हैं। तो जाहिर सी बात है आप अगर इस तरह से चीज़ें बनाएंगे तो घर वाले भी राज़ी और आपकी पॉकेट पे भी कोई ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। तो आपको रेसिपी दिखाने से पहले ज़रा सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर ये रेसिपी उनको पसंद आती है। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी उम्दा रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, एक ये भी होता है कि इसके साथ साथ आपको आइडियाज़ भी मिलते जाते हैं ना, कि जैसे आप इस तरह से और इसको किस तरीके से मज़ीद डिफरेंट करके या और अलग किस्म की सर्विंग किस तरह कर सकते हैं, डेकोरेट किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि ये मैश पोटैटो बनाया गया, इन मैश पोटैटो को आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, न सिर्फ अलाकीव्स में। चले बिस्मिल्लाह के साथ फिर अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला काम जो हमने किया है वो ये है कि 300 ग्राम हमने बटर लिया है और ये सॉल्टेड बटर है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश गार्लिक का हमने पेस्ट बनाया है और इसको अच्छी तरीके से मैश करने के बाद फिर हम वो शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ली है पिसी हुई काली मिर्च, ये भी फ्रेश है। और ये मिक्स हर्ब्स हैं, ये तकरीबन 1 टीस्पून ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करें तो नमक लाजमी आपको ऐड करना पड़ेगा। ½ टीस्पून ले लीजिए, तकरीबन 1 के बराबर ले लीजिए, काफ़ी होगा। और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सॉलिड होने के लिए। तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही सॉलिड हो जाएगा बटर। अच्छा, यहाँ पे हमने चिकन फिले लिए हैं। ये हम 1 किलो चिकन के फिले हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं आपको कि देखिए कुछ अनइवन होते हैं, कहीं से मोटे होते हैं, कहीं से पतले होते हैं। तो इनको हमें इवन करने के लिए इनकी हैमरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास हैमर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इस तरीके से हवन दस्ता तो होगा घर में, तो आप उसकी मदद से, सिलबट्टा हो तो उसके बट्टे की मदद से, या बेलन होगा एटलीस्ट उसकी मदद से आप इसको हल्के हाथ से, ये बहुत ज़ोर से नहीं आप मारिएगा, इसको हल्के हाथ से इसकी हैमरिंग करेंगे, इसको पीटेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। और इस तरीके से हमने सारे फ्लैट कर लिए हैं अच्छी तरीके से, सारे के सारे फिले। ये देखें सब बिल्कुल हर तरफ से बराबर चुके हैं, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो आपका जो रोल है, जो आप इसको ओवल शेप देंगे, वो नहीं होगी, सही है। तो अब आपने सारे के सारे फिले को हमने इसको बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करेंगे, नमक और काली मिर्च, और उसको 10 से 15 मिनट के लिए हम जो है वो अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च मिलाना है, कोई ज़्यादा मसालों का भी इसमें काम नहीं है। रेसिपी लाइट है इस लिहाज से कि ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं है, कॉन्टिनेंटल डिश है, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 10 से 15 मिनट मैरिनेट करेंगे। साथ ही हम लेंगे एक बॉल में 2 कप मैदा, उसमें हमने पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, और हमने गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर भी 1-1 टीस्पून डाला था, वो हम नहीं शूट कर सके लेकिन वो भी इसमें एडेड है। इसके साथ साथ 3 अंडे वो भी बीट करके रखेंगे और एक तकरीबन बॉल में हम जो है ब्रेड क्रम्स भी रेडी करके रखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ऑयल जो है अपनी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और उससे पहले अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ अपना बटर चेक करेंगे। बटर को तकरीबन घंटा हो चुका है, देखिए सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। इतना हो जाए कि इसको अब हम पैक कर सकें। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम फिले को इस तरीके से अपने हाथ की हथेली पर पूरा फैलाएंगे। फिले देखिएगा कि पूरा का पूरा बड़ा पीस हो, तो उसके ऊपर हम ये रखेंगे बटर। क्योंकि पीस बड़ा है तो हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने बटर रखा, टेबल स्पून के करीब, सॉरी। और दूसरे छोटे फिले की मदद से इसको ऊपर से पैक कर देंगे और नीचे की साइड से भी पैक कर देंगे। तो ये देखिए तकरीबन बेजवी शक्ल, जिसे ओवल शेप कहते हैं ना, उसमें ये बन जाए, ठीक है जी। और इस तरीके से फिर हमने जो मैदा बना के रखा था मसाले के साथ, उसको हमने कोट किया फिले को, इसमें अच्छी तरीके से हमने बॉल बना लिए। और उसके बाद फिर हम एग में इसको जो है अच्छी तरह रोल करेंगे। एग में रोल करने के बाद ये हमने ब्रेड क्रम्स बनाया था। ब्रेड क्रम्स भी ये घर के ही बने हुए हैं, आप डबल रोटी लेके सिंपल ग्राइंड कर लीजिए, ब्रेड क्रम्स रेडी, सही है। अब यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स बना दिए, उसमें भी कोट कर लिया है और इस तरह से कोट करके ये पूरे एग शक्ल बड़े साइज़ का बन गई है, ठीक। अब इसी तरीके से अब हम दूसरा फिले भी आपको पैक करके दिखा रहे हैं। ऊपर जो है वो बीच में पहले हाथ की हथेली पे बड़ा फिले रख लीजिए, अंदर बटर रखिए, ऊपर छोटा फिले रखिए और इस तरीके से पैक करके पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे और आखिर में ब्रेड क्रम्स में कोट करके हम अपने जो अलाकीव्स हैं उनको बना के इस तरीके से रख लेंगे। अच्छा, ये हमने 2-2 फिले की मदद से बनाया है एक अलाकीव, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, वहाँ आपको
छोटे 3 अलाकीज़ भी नज़र आ रहे होंगे, वो हमने एक फिले की मदद से बनाया। अगर आप छोटा बनाना चाहें तो बेशक छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या साइज़ देना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये हम डबल फिले वाले बना रहे हैं पहले, फिर हम छोटे वाले बनाएंगे। और इनको देखिए इस तरीके से फ्राई करेंगे कि आप चूल्हे की आंच को बिल्कुल आप पहले तो तेल गरम करके इतना गरम मत कीजिएगा कि बिल्कुल भाप उड़ाने लगे। अगर धुआं उड़े तो चूल्हा बंद कर दें। चूल्हे का आप पहले जो टेम्परेचर है अपने ऑयल का उसको आप लो डाउन करेंगे, उसके बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो उस वक्त आप ये ऐड कीजिएगा, वरना ऊपर की जो कोटिंग है वो तो डार्क ब्राउन हो जाएगी, अंदर से फिर कच्चा रह जाता है। लेकिन आप करेंगे क्या, इसको लो फ्लेम पे आप पकाइएगा, लो फ्लेम पे आराम आराम से बनाएं, 3 से 4 मिनट एक साइड, 3 से 4 मिनट दूसरा साइड, और ये आपके इलाकीज़ परफेक्टली कुक हो जाते हैं, परफेक्टली बन जाते हैं, अंदर से भी डन होते हैं। वैसे ही हैमरिंग करने की वजह से मीट भी इतना सॉलिड नहीं, इतना ठोस नहीं होता कि भाई वो कच्चा रह जाए, तो कच्चा रहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर हमने आधा किलो आलू लिया, उनको अच्छी तरह मैश किया, उसमें वही बटर जो हमने बना के रखा था गार्लिक के साथ, उसी बटर को 2 टेबलस्पून ऐड करके मिक्स करके अच्छी तरह रख लें। ये बहुत अच्छे टेस्टी बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये साइड लाइन भी हमारी तैयार हो गए और ये हमारे इस तरीके से अलाकीज़ भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमने रेडी कर लिए। अब हमें गाजर लेंगे। गाजर को जो लास्ट पार्ट होता है ना, उसको हमने बिल्कुल इस तरह काटा है जूलियन कट में। ठीक है, अब इसकी हम सर्विंग आपको बताते हैं। हमने सबसे पहले जो मैश पोटैटोज़ रखे थे उसको हमने अपनी डिश में सर्व किया, इस तरीके से जमाने के लिए उनको उसके ऊपर अलाकीज़ जमा दिए, इस तरीके से फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद अब वो पोटैटो से हम छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे और इस तरीके से उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, इसके साथ हमने इसको लेटिस लीव्स के साथ भी, आप देखिए इसकी साइड को किस तरह से हमने भरा है। ठीक है, अच्छा ये हमने काली मिर्चों का इस्तेमाल किया, छोटी छोटी काली मिर्चें लेके उनकी आइज़ बना दी हमने, किसकी, चूज़ों की आइज़ बना दी छोटे छोटे। और उसके बाद फिर जो हमने गाजर काटी थी उससे हमने जो जूलियन कट किया था इस तरह से चोंच सी बना दी। ठीक है, इसको आप दोबारा भी देख लीजिए। पोटैटोज़ हमने डिश में लगाए, ठीक है, उसके साथ हमने लेटिस लीव्स को हमने फिल किया और उसके ऊपर छोटे बॉल्स बना दिए और इस तरह से आइज़ बना के, किससे, काली मिर्च से, साबित काली मिर्च लीजिएगा और ये गाजर, और इस तरीके से छोटी सी चूज़े की चोंच बन गई भाई। तो ये बच्चे बड़े देख के खुश होते हैं इस किस्म के आइडियाज़। और देखिए हमारी सर्विंग डिश कितनी ज़बरदस्त लग रही है और हमारा प्लेटर के साथ साथ पूरा टेबल का हमारा लुक देखिए, तो बच्चों को बिल्कुल ऐसा लगेगा, बड़ों को भी, कि भाई किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। और मज़े की बात यह कि आपका ख़र्चा भी इतना नहीं होता कि अब अगर आप ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप ये डिश लेते हैं तो आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई चल रही, तो उस हिसाब से डिश बड़ी ज़बरदस्त है। इसका इम्प्रेशन देखिए, इसका लुक देखिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका मतलब बटर के साथ ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।